हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जो डेफिनेटली हर वीक मैं करता हूं। काश जैसा पिछले हफ्ते किया वैसा मैं हर वीक कर पाता कि मैं डायरेक्टली आके बताता एग्जैक्टली कल क्या क्या बाय करना है, कौन सा कॉल कौन सा पुट और किस तरीके से हेज करके डेफिनेटली पैसे कमा सकते हैं। जैसा लास्ट वीक हमने किया कि मंडे को हम क्या कर सकते हैं, तो लास्ट वीक जैसा हुआ हर वीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए वी आर बैक टू द नॉर्मल मार्केट एनालिसिस जहां पे सिंपल रूल्स हैं। रूल्स वही है, बहुत सारे स्टॉक्स में दिखाऊंगा, सारों पे ट्रेड नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपके लेवल्स पे वर्क करता हुआ दिखे उन पे ट्रेड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस बार मैंने आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी निकाले हुए हैं। मैंने आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी निकाले हैं, दो स्विंग ट्रेड के लिए निकाले हैं। एक इंडेक्स निकाला है बैंक निफ्टी, निफ्टी में से एक मैंने चूज किया है बैंक निफ्टी, और कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स भी निकाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ऑलरेडी लेट हो चुका है वीडियो बनाते बनाते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सुपर स्टॉक मैं आपको दूंगा कल के लिए, दैट वुड बी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में किस तरीके का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे यू सिंपली सी मार्केट किस तरीके से मूव करता है। It always moves in correction impulse like that. Yeah, 1 2 3, like this is the first wave, then second wave comes like this, and then the third wave. So we always should wait for these kind of movements। ये वाले जो movements होते हैं इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं निकल पाती है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इफ यू लुक ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट impulse wave, दिस इज द सेकंड करेक्टिव वेव, द थर्ड impulse wave की प्लानिंग यहां से हम कर सकते हैं। ओके ओके, तो सिंपल है, फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पोल दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिख रहा है। वी कैन सिंपली से दैट एंड द नेक्स्ट मूव विल बी ब्रेकिंग आउट द फ्लैग एंड गोइंग इन द ऑब्वियस डायरेक्शन, दैट इज द मार्केट इज ऑलरेडी बुलिश। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि अगर आप देखोगे तो द प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, हाँ, एंड द इंडिकेटर ओवर हियर, द मोमेंटम इंडिकेटर दैट वी आर यूजिंग, कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर खोल लो आपको ऐसा ही मिलेगा, हायर लो। मतलब क्या होता है, दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस। और एज पर माय स्टडी, बुलिश डाइवर्जेंस बुलिश मार्केट में कभी फेल नहीं होता। यू आर गोइंग टू सी अ पॉजिटिव साइड मोमेंटम टुमारो टाटा मोटर्स में, ठीक है। सो वंस यू गेट द मोमेंटम यू कैन गो अहेड एंड बाय। एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं टाटा मोटर्स में, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट यू कैन लुक फॉर। एंड मेकिंग अ हायर हाई इज अ डिफरेंट थिंग। हायर हाई जाएगा तो वो तो बता नहीं सकते कितना जाएगा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स आपके सामने दिए हुए हैं। ये रहा आपके सामने टाटा मोटर्स। इन केस द मार्केट इज गोइंग गैप डाउन और सम प्ले, अगर ये प्रीवियस दिन का लो तोड़ता है, कौन से प्रीवियस दिन का लो तोड़ता है, ये लो है 312। अगर डेली कैंडल खोल के आपको दिखा दूं तो आप क्लियरली देख सकते हो 312 जो है दिन का लो है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेडिंग सिग्नल फॉर यू। अगर ये कल का दिन का लो मतलब 2% गैप डाउन खुलता है तो ये आपके लिए शॉर्ट सिग्नल है। फिर ये बायस मत होके बैठना, नहीं नहीं ये तो बुलिश ट्रेड है, बुलिश ही जाएगा। अगर ये 312 का लेवल तोड़ता है तो 305 इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, दैट or I would like to make this for you 306.3. This is going to be your again 2% sell target, but only and only if the previous day low is broken, else this has all the qualities of being a bullish stock. पॉजिटिव डाइवर्जेंस या बुलिश डाइवर्जेंस भी कहते हैं लोग, ये बहुत ही रेयरली मिलता है। और ये कभी भले इफ बियरिश डाइवर्जेंस फेल हो जाए, ये फेल नहीं होता, स्पेशली बुलिश मार्केट में। द मार्केट इज बुलिश, सो सुपर स्टॉक फॉर यू टुमारो टाटा मोटर्स लिमिटेड विद, मैंने आपको सारे रीजंस भी बता दिए। अब एचसीएल टेक की बात करते हैं, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। मैं क्योंकि मैंने आरएसआई लगाया हुआ है यहाँ पे, आपको मैं आपको एक आरएसआई ट्रेड देना चाहता हूँ। आरएसआई ट्रेड क्या देना चाहता हूँ समझाता हूँ, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर, ये मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा ड्रॉ कर दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो ओके, नाउ व्हाट डू यू सी ओवर हियर, अगेन यू सी द सेम थिंग, द ट्रेंडिंग मूव, द कंसोलिडेटिंग मूव, पुल बैक एंड अगेन गोइंग दिस वे। so this is again the same setup you see, but यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है। तो यहां पे क्या है, यहां पे मैं कहता हूं आप लोग देखो, वैसे तो यूजुअली 3 टच होते हैं, जब टच नंबर 1 2 3 4 हो चुके हैं उसमें ऊपर, मे बी दिस टाइम इट में ब्रेक इट, ठीक है। तो वो ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो जेन्युइन ब्रेकआउट होगा कि फेक ब्रेकआउट होगा, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एक स्किल एक ट्रिक देता हूं। यू लुक एट दिस लेवल्स ऑफ आरएसआई, you look at these levels of RSI.
इससे अच्छा ना बोल लेते हैं अपन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. यू गो हेड एंड मेक अ बाय ऑन HCL टेक द मोमेंट यू सी इट इज ब्रेकिंग द RSI लेवल ऑफ 53. अगर ये 53 RSI लेवल को ब्रेक करता है, a very different kind of trade I am giving you, you try this tomorrow. अगर वो ब्रेकआउट देता है और वो 53 को ब्रेक नहीं कर रहा ना RSI को, it can be a fake breakout. And again ये थोड़ी सी विक दिख रही है आपको, ये विक बना के वापस अंदर आ सकता है. लेकिन the moment you see the RSI is level 55 56, you can go ahead and make a trade. And I think minimum target आपको 972 का मिल सकता है. ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ये RSI को 54 पार करने के लिए भी यहां तक कहीं आना पड़ेगा. तो देन यू बाय पहला टारगेट. एंड ये तो बिल्कुल स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, अगर ये क्रूशियल लेवल को पावर के साथ ब्रेकआउट करता है तो एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है. दैट इज क्लियरली अ डाउन ट्रेंड. इट्स वाज अ डाउन ट्रेंड जो चल रहा था. डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट करके एक नया ट्रेंड की शुरुआत है. और कभी भी नया ट्रेंड भी शुरू होता है तो मैंने बताया ना आपको, ऐसा अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ब्रेकआउट एंड भाग गया, ऐसा नहीं होता. You always will see a breakout and again some consolidation or a retest and again a breakout, again some consolidation, retest, again a breakout, moves like this. तो देखो आपको मैंने बता दिया HCL के लिए ट्रेड, टेक अ ट्रेड व्हेन RSI लेवल इज ब्रेकिंग इट्स 53.3 को ब्रेक करता है तब. और पहला टारगेट आपके सामने ये रहा, दैट द फर्स्ट टारगेट इज 972. एंड इफ यू वांट टू स्टे इन द स्विंग ट्रेड यू कैन डू दैट एज वेल. ठीक है. So this is HCL Tech for you. Now we'll go for Bank Nifty. Bank Nifty पे आते हैं. तो पहले तो देखो सिंपल, अगेन सेम थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. एक बड़ा मोमेंटम, ठीक है, कंसोलिडेशन, अगेन मोमेंटम, सिंपल. लेकिन इतनी सी कहानी पे लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं. पहले समझते हैं ये पिंक लाइन क्या है. ये पिंक लाइन क्या है? अगर ये पिंक लाइन की बात करते हैं, दिस पिंक लाइन ओवर हियर इज 4th Feb हाई. ठीक है, 4th Feb का हाई है. और बहुत ज्यादा अच्छा, 4th Feb का हाई दिख रहा है आप लोगों को? 4th Feb का हाई है, ये 4th Feb का हाई है. अभी ये यहां पे मार्केट ओपन होता है, यहां तक आता है 35620 तक, और एक गैप क्रिएट हो जाता है यहां पे ये गैप क्रिएट हो जाता है. ठीक है, कितने 200 पॉइंट्स का गैप है, जिसको वो फिल करने की भी कोशिश करता है. बट आपको बता दूं, जब भी ऐसे गैप्स क्रिएट होते हैं, दे एक्ट लाइक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल. हमको क्लियरली विजिबल है कि इस गैप फिल होने के बदले यहां पे हाई विक्स मिल रहे हैं हम लोगों को. इट्स टेकिंग सपोर्ट. सो डेफिनेटली बायर्स आर हियर. बैंक निफ्टी बुलिश है, बायर्स आर हियर. सेकेंड स्टोरी, बेस्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर जाए, या बेस्ट सिनेरियो वो होगा कि ये इस गैप को फिल कर दे. अगर इस गैप को फिल कर देता है कल, जैसे साइडवेज खुलता है यहां पे और नीचे आ जाता है, या डायरेक्टली गैप डाउन खुल के नीचे आ जाता है, और इस लेवल पे देख ले, लेवल द लेवल इज 35414. इफ इट इज टेकिंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दिस प्लेस, गो बुलिश ऑन बैंक निफ्टी. हाँ, और इफ इट्स ओपनिंग डायरेक्टली गैप अप तो ठीक है, फिर तो सिंपल फ्लैग एंड पोल में ही काम हो गया आपका. डायरेक्टली आपका ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ. सो 2 सिनेरियोस फॉर यू on a bullish day, because the pink line over there you see why it's an important support. I'm telling you 35413. अगर आप देखोगे, just 1 minute, तो exactly same line पे the 50 moving averages also there. तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस. बहुत पहले मैंने बात की थी, एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस क्या होता है? जहां पे एक नहीं, मोर देन वन फ्रॉम सम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, कोई बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही हो या कोई मूविंग एवरेज का, तो इट्स अ वेरी की एरिया 35414. प्लीज कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी. जैसे आप 35414 देखते हो, मेक श्योर यू गो हेड एंड बाय. अगर वहां से आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखता है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे बड़ी सी रेड लाइन बनी है. अगर बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो आपको मालूम है, स्ट्रैटेजी मैंने दी है, 50 मूविंग एवरेज का अगर ब्रेकआउट हो जाता है कल एक बिग रेड कैंडल के साथ, आपको शॉर्ट जाना है, आपको शॉर्ट करना है. एंड योर करेंट and then your target will be 3534900 is going to be your next support level. So buy के लिए मैंने बताया, this is going to be your important support level. अगर ये एरिया ब्रेकडाउन होता है तो that is a very crucial support. ये तभी होगा अगर कल का दिन टोटली बेरिश होगा. तो अगर कल का दिन साइडवेज या बुलिश है, it is impossible for Bank Nifty to break this level of 35414. It's a strong support. But if the day gets bearish, don't worry and just take a put trade, put long
और कॉल शॉर्ट ट्रेड, एंड दिस इज योर टारगेट द 527 इसमें से पूरा 500 पकड़ना पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी 200 250 300 पॉइंट्स एक्युमुलेट किए जा सकते हैं। बाय की केस मैंने बताया, यहां से सपोर्ट लेके उठता है तो बाय करना है, यहां सपोर्ट लेके उठता है तो बाय करना है। डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा दिस इज द लॉन्ग टारगेट, जहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा जब ये डबल टॉप पैटर्न बनाएगा वहां पे। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एनालिसिस डन फॉर यू। लेट मी डिलीट ऑल दिस। ओके, okay, we don't need RSI now. Okay, so here is the index ट्रेड के लिए मैंने बता दिया, ये इस लाइन का ध्यान रखना है। ये आपका 35,900 मैं बोलूंगा आपको अपना 35,900 आपको अपना लोअर टारगेट बनाना है, एंड हाई टारगेट तो डेफिनेटली शुड कीप इट ओपन, क्योंकि मंडे का दिन है ना, एक्सपायरी तो आएगी नहीं। तो स्टिल दिस इज द हाईएस्ट टारगेट दैट यू कैन गेट, या आप खुद से ट्रेलिंग वगैरह देख सकते हो, या पिवट R1 R2 R3 टारगेट बना सकते हो। ठीक है, दिस वाज बैंक निफ्टी फॉर यू। Now Havells India, Havells India only and only because of the, देखो मार्केट एनालिसिस कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई न्यूज में स्टॉक है उसको पकड़ लियो तो मूव करेगा कहीं ना कहीं, बट वो रोज थोड़ा ना होगा। ऊपर से न्यूज वाले स्टॉक्स में बता चुका हूँ हाईली वॉलेटाइल होते हैं, नहीं बनता उनमें ट्रेड करते, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट कर जाता है ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो आपको हैबिट ऐसी बनानी चाहिए कि मैं लेवल्स पे ट्रेड करूं। कैसे लेवल्स पे? अगर कोई अच्छे स्टॉक्स ढूंढूं जो अच्छे अच्छे लेवल्स पे हो, अगर नहीं मिल रहे तो मत करो ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड लेस बट ट्रेड क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। एवरी न्यू ट्रेडर थिंक कि रोज सुबह उठ के ट्रेड करना जरूरी है, बट अगर आपको आपके लेवल्स पे ट्रेड नहीं मिलते तो यू कैन सिंपली नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग डिसीजन। नॉट टू ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग डिसीजन। इस चीज को जो समझ जाएगा वो काफी आगे मार्केट में जा सकता है। तो आगे बात करते हैं हेवल्स में क्या खास है। लेवल्स यार, हेवल्स में जो कुछ खास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से ये लेवल्स है। आप देख सकते हो 1100 ग्राउंड फिगर नंबर है। आप देख सकते हो कितने सिंपल तरीके से चैनल के अंदर मूव करता है। एक ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से दोनों तरफ लड़ाई चल रही है बुल्स बियर्स में, वापस से सेम लेवल पे आ गया है, वो आ गया। अगर मैं इसको सिंपली, अगर मैं इसको एक, मैं आपको, अगर मैं इसको लेफ्ट शोल्डर कह दूं, इसे मैं राइट शोल्डर कह दूं, इसे मैं हेड कह दूं, दिस इज द काइंड ऑफ अ पैटर्न। हाँ, एक बार ये ब्रेक हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगेन वो स्ट्रक्चर में आ गया है। ये 1100 की नेकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दिखा दिया क्यों इंपॉर्टेंट है 1100 की नेकलाइन। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात हो गई। छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगेन यू विल सी again one shoulder, again one shoulder, again one head, again the same neckline. So again it's a very crucial point for Havells India for in front of you. कल आपको बस ये देखना है कि ये 1100 के पास आ रहा है क्या। अगर ये 1100 के पास आकर के इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है एक बेरिश कैंडल के साथ, एक बढ़िया ट्रेड चालू होता है जो बहुत लंबा जाएगा 1055 तक। सो वेरी गुड ट्रेड फॉर यू Havells India if it is breaking the level only for a bearish day. For a bullish day, if it is going up, I don't suggest you to buy till यहां तक। कहां तक? इस लेवल तक। देखो यहां पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है यहां पे, तो 1130 से 1145 का एक ही छोटा सा टारगेट बनाया जा सकता है। मैं लेवल, लेट मी क्रिएट द लेवल फॉर यू। प्लीज डू नॉट गो एंड बाय हेवल्स इंडिया एकदम से बुलिश मार्केट दिखते ही, क्योंकि इसको काफी रेजिस्टेंस देखो ब्रेक नहीं कर पाता। बहुत छोटा, बड़ा तो नहीं, काफी छोटा टारगेट, बट 1% लगभग मिल जाएगा, या 1% हो जाएगा आपको, 11 रुपीज मिल जाएगा। 1% इज अ गुड टारगेट। इफ यू सी हेवल्स इंडिया मेकिंग अ बुलिश कैंडल्स एंड इस पे टकरा के नीचे आता है, अगेन यू कैन गो शॉर्ट, इजीली गो शॉर्ट, बट इसको ब्रेकआउट करता है तो 1145 पे एग्जिट करना है। देख लो क्यों एग्जिट करना है, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर पाता उस लेवल को। तो एनीवेज, इंटरेस्टिंग पैटर्न इन हेवल्स इंडिया। मैं तो सिंपली कहूंगा, नहीं समझ में आया, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इग्नोर इट। ओनली एंड ओनली ट्रेड इफ हेवल्स इंडिया ब्रेक 11। यू नो हाउ ट्रेडिंग प्लान क्या होता है आप लोग के लिए, कैसा प्लान करते हैं कि हेवल्स में, जैसे कि टाटा मोटर्स में अगर ऐसा ब्रेकआउट आएगा तो बाय करूंगा, ऐसा ब्रेकआउट आएगा तो सेल करूंगा। तो आपने प्लान बनाया अगर ब्रेकआउट आएगा तो बाय करूंगा बुलिश डे पे टाटा मोटर्स, और अगर बियरिश डे हुआ तो सिर्फ इग्नोर टाटा मोटर्स, ओनली हेवल्स इंडिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्लान। इफ दिस हैपेंस आई विल डू दैट, इफ दैट हैपेंस आई विल डू दिस। इसको बोलते हैं प्लान। ऐसा नहीं होता कि मुझे लगा वो नीचे जाएगा, मुझे लगा, ऐसा नहीं होता। तो सिंपल कर दिया आपके लिए मैंने। ओनली बुलिश दे रहा तो ओनली टाटा मोटर्स, नो हेवल्स, बट बियरिश दे रहा तो ओनली हेवल्स, नो टाटा मोटर्स। लाइक इस तरीके से आपको खुद का प्लान करना है, इसलिए आपको एक वन नाइट पहले बना के दिया ताकि आप प्लान कर पाओ। प्लीज लुक आउट एट द लेवल्स, चेक आउट द लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स एट हेवल्स इंडिया। अभी आगे चलते हैं। इंडसइंड बैंक ओनली एंड ओनली बिकॉज ये पिंक लाइन देख सकते हो, एग्जैक्ट 1016 रुपीज पे 4 फेब को 10 बजे सपोर्ट लिया,
4th फेब को 145 को सपोर्ट लिया, 5th फेब को 3 बजे सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट ले चुका है। अगर 4th टाइम सपोर्ट लेता नहीं ले पाता है, क्लियर कट शॉट 987 इज योर टारगेट। ओके, एंड अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, कहां की तरफ? ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट देता है आपको, तो क्या करना है आप देख लो। इफ इट इज गिविंग यू अ ब्रेकआउट एट द अपर साइड, you can take a trade only after 1041 is broken down. It's a resistance level. You see, same day 4th Feb 1230 का हाई था, नहीं ब्रेक कर पाई। ये मतलब ये 4th Feb का पूरी डेली कैंडल है, ये दिख रहे हैं आपको यहां से यहां, दिस इज अ डेली कैंडल ऑफ 4th Feb। तो जब तक कि ये ब्रेकआउट नहीं होते ना, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड ओनली व्हेन 1016 इज ब्रोकन डाउन और दिस एरिया इज टेकन अवे फ्रॉम विद द बुल। इफ द बुल्स आर टेकिंग दिस लेवल विद पावर 1041, you go and buy, and definitely the highs will be the target. This is it. ठीक है। Lastly, ICICI बैंक एक चैनल बना रहा है, राइजिंग वेज। क्या होता है देख लो कि मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, then it starts falling. तो बट I'm not telling you that it may fall. I'm just giving you important levels over here. एक मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाके एक राइजिंग वेज बना रहा है। अभी ब्रेकडाउन भी दे चुका है, बोलोगे तो हो सकता है रीटेस्ट कर रहा हो। एनीवेज 608 के नीचे एक गुड शॉट एंड 10 रुपीज टारगेट, 1.5% का टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक में, शॉर्ट करेंगे तो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसके लिए, मतलब यहीं तक का टारगेट होता है बेसिकली। इजी टारगेट वेज का ये होता है, जो प्रीवियस पॉइंट होता है ना, टच होता है, वो इसका वेज का टारगेट होता है। तो ये टारगेट तो कहीं नहीं गया आपका फिक्स की साइड। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ा टारगेट है यार आपके लिए। देयर इज नो सपोर्ट इन बिटवीन। ये देखो, नेक्स्ट सपोर्ट ओवर हियर यू सी द मार्केट is 560. So keep an eye on ICICI Bank for a bearish day, very good stock for a bearish day, and for a bullish day only and only go ahead और इसको ट्रेड करना 621 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस वहीं पे है। आपको इजी टारगेट मिलेगा। ये वेज का जो आपको हाई पॉइंट दिख रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा एंड देन अगेन इट मे कम डाउन फॉर न्यू ट्रेड्स। सो दोनों केसेस बता दिए आईसीआईसीआई बैंक के। नाउ मारुति सुजुकी इंडिया। Why Maruti Suzuki India? Let me tell you. Only because of very interesting levels. What do I mean by very interesting levels? Look at this. मैंने बोला ना, अभी आप देखें, ये जो मैंने लाइंस बना के दी आपको, दिख रहा है आपको कितनी एक्यूरेट लेवल्स पे ये काम करती है। जब तक प्राइस इस चैनल पे होता है कोई ट्रेड नहीं करना है, अभी वहीं पे नो ट्रेडिंग। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है कल के कल, ये टारगेट आपका है, देखो ये टारगेट आपका है ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, देखो ये कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, अगर वो करता है इस लेवल को, दिस इज योर टारगेट। सिंपल एस 2+2 4, इतना सिंपल मैंने करके दिया आपके लिए। ऐसे ही आपको स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए जिनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। दुनिया में लोगों को लगता है कॉम्प्लेक्सिटी इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल थिंक सिंपल थिंग्स आर, ये तो बेसिक है, सिंपल है। अरे यार, बेसिक सिंपल से ही काम चल रहा है, तो क्यों जाना कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ। और मैं क्लियरली बता रहा हूं, जितने भी मेंटर्स को मैं फॉलो करता हूं, दे सिंपली से simple things work and they are the only people who are real in the market. कि जितने लोग complexity फैला रहे हैं, anyways मैंने दिखा दिया, the levels are very beautiful over here. So these are the levels 7679 upside, buy 7574 7413 no trading zone, below 7413 7244 good trading zones for you in Maruti. Now Tech Mahindra and this the next stock Zeal only for swing trading. Okay, now if I go look at a higher time frame, I see downtrend in Tech Mahindra, downtrend now breakout। और मैंने बोला है ब्रेकआउट होते ही सो सॉरी, ब्रेकआउट होते ही एक बार में मार्केट नहीं जाता, एक रीटेस्ट लेके जाता है। तो जो रीटेस्ट, देखो मार्केट ने वही है रीटेस्ट, जो मार्केट का रीटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूं, आप देखो ये इस ट्रेंड लाइन को देखो एक बार, इट इज टेकिंग एग्जैक्ट सेम सपोर्ट लेवल, जो कि अगेन एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, इसने फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन को कल ये सस्टेन कर जाता है तो और जहां ये इस लेवल को जो मान लेते हैं, कब कौन से, मैं बताता हूं कौन से लेवल को। सिर्फ ये दिख रहा है आपको 5th फेब का जो हाई है, ये 5th फेब का हाई तो ओपनिंग ही उसकी ऐसा हुई है, बेरिश हुई है, क्योंकि रीटेस्ट लेने के लिए वो आया है और ले लिया है। जहां आपको लगता है कि ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है, देखो क्लोजिंग नहीं हुई है उस लेवल के ऊपर, सिर्फ यहाँ पे मार्केट ओपन होके विक बनाया है। अगर इसके ऊपर, किसके ऊपर, 974 के ऊपर इट इज सस्टेनिंग, यू गो फॉर 1 वीक,
यू गो फॉर 1 वीक 2 वीक, जो आपको जितना बड़ा टारगेट बनाना हो बना सकते हैं। हम इसमें कितना बड़ा टारगेट देख सकते हैं मैं बताता हूं आपको। वी कैन डेफिनेटली लुक, वी आर लुकिंग एट अ big levels over here. You see we minimum the level target 1, target 2, target 3, big targets we can take. लेकिन किसमें कितना टाइम लगेगा ये तो आपको आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा। आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा, आई मीन टू से, टू अंडरस्टैंड ओवरऑल, है ना। अगर मान लो हम जो सोचते हैं कि ये यहां तक करेगा, देखो इट 14 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे, 14 डेज लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो पैटर्न बनेगा, आप तभी उसको एनालाइज कर सकते हो। सो इट्स अ स्विंग ट्रेड फॉर एवरीवन। टेक महिंद्रा ज़ील, वाई ज़ील? ओनली बिकॉज आप देख सकते हो ज़ील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, कीप सपोर्ट। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times now. 8th time bulls and bears will fight. अगर ये लेवल टेक डाउन होता है 203, मस्त आपको इसके नीचे बाय करना है, शॉर्ट करना है। 213 के नीचे ये आपका बढ़िया शॉर्ट ट्रेड है। अराउंड 10 रुपीज, अराउंड 5% का स्विंग टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगा, डाउन साइड में मिलता है तो। एंड अगेन देन विल सी यहाँ पे सपोर्ट कैसा, ये भी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। तो ये हो गया जील के लिए पहला। अगर कल जी यहां से मार्केट बुलिश हो जाता है, दिख जाता है कि सपोर्ट ले गया है, करीबन करीबन 220 लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाता है, आई विल गिव यू एग्जैक्ट 221.7 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर इसको रेड कर देते हैं। ये पहला, यू गो एंड बाय फॉर दिस टारगेट। वहां पे 5%, यहां भी 5% का टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है, 233 तक का। सो दिस इज गोइंग टू बी योर swing trade, that this, because this may happen not tomorrow, maybe on Tuesday or Wednesday, या अगर ये कल होता है तो इंट्राडे वाले भी ध्यान रख सकते हैं जी पे, ठीक है। लास्टली एक थोड़ा सा वॉर्न करूंगा एक बैंक निफ्टी के ऊपर। क्या वॉर्न नहीं करूंगा, बोलने का मतलब है कि अगर आपको एक बैंक निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट ना फ्रॉम हियर, देखो फिर से समझाने की कोशिश, देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। आई विश ऐसा ही हो, साइडवेज खोल के मार्केट सपोर्ट लेके उठे, कंफर्म बुलिश मार्केट, हाँ कंफर्म बुलिश मार्केट। बट अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है एंड यू बाय, मे बी साइडवेज चला गया दिन, तो जो बायर्स होंगे उनके साथ गलत होगा, सेलर्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइडवेज डे में भी कमा लेते हैं। बट जो ऑप्शंस बायर होते हैं दे विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। सो आई एम गिविंग यू सिंपल थिंग, अगर वो सपोर्ट लिए बिना ऊपर जाता है, क्या बोला मैंने, अगर वो सपोर्ट लिए बिना जाता है, अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्टे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सही की लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लेवल है इसको टेक डाउन होने के बाद ही बाय करना। मतलब देखो इसका काम क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो ऊपर जाता है बताता है नीचे, और जब एक लेवल ब्रेकआउट होता है, जैसे हुआ एक लेवल ब्रेकआउट मानता हूं, लेकिन अभी भी वो फ्लैग के अंदर है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है ना, देन फिर वो करके ऊपर जाता है, नया हाई बनाता है। तो अगर कल बैंक निफ्टी बिना साइडवेज साइडवेज जाके या नीचे आके जाता है तो गुड, नहीं तो ये लेवल देख लो 36050 के ऊपर ही बाय करने में समझदारी है। वो भी अगर वहां पे सपोर्ट, क्योंकि हो सकता है साइडवेज जाए, ऊपर जाके साइडवेज हो जाए, कुछ हो जाए। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो हेड एंड बाय ओनली आफ्टर इस लेवल को ब्रेकआउट होके सस्टेन करता है तो, एल्स इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ लाइक रिस्क हो सकता है पे, थोड़ा रिस्क हो सकता है। चलो ये भी मैंने बता दिया। सो हियर वी आर डन विद एवरीथिंग, with Bank Nifty and everything. Okay, so all the very best to you guys, and I have happy trading day Monday and a happy trading week as well. Bye bye.